नमस्कार साथियों, कहानीकार रोहन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भगवान राम जी के बारे में कुछ रोचक बातें। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता है। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान हैं। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। त्रेतायुग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम के भाई थे। भगवान राम की मां कौशल्या थी और शेष सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी मांडवी थी। विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दिया था, क्योंकि एक वचन के अनुसार कैकेयी राजा दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी। तो रानी कैकेयी ने दासी मंदोदरी के उकसाने पर भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वनवास देने की इच्छा जताई और पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए, जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं और यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया है। भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिसने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम ने मातृ पितृ भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कर्तव्यपरायणता के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए। भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रामराज्य की विशद चर्चा की है। माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्षों तक भगवान राम का दिव्य शासन रहा। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों, दैत्यों के आतंक से बचाया था। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। भगवान राम ने भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी, जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया और यही कारण था कि राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की अनार्य जातियों ने राम का साथ दिया। भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहां जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण कर बैकुंठ धाम की ओर चले गए। जब हमारे सामने कोई बड़ा लक्ष्य हो तो हमें बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर रास्ते में छोटी छोटी सफलता मिलती भी है तो हमें रुकना नहीं चाहिए, वरना हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये बात हम रामायण से समझ सकते हैं। रामायण में रावण ने सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद सीता की खोज करते करते श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी से मिले। हनुमान जी ने श्री राम की मुलाकात सुग्रीव से कराई। उस समय सुग्रीव को उसके बड़े भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था।
उसकी पत्नी को भी अपने पास ही रख लिया था। श्री राम और सुग्रीव ने एक दूसरे की मदद करने का भरोसा दिलाया। श्री राम ने बाली को मारकर किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाकर अपना वादा निभाया। सुग्रीव को बरसों बाद राज्य और स्त्री का संग मिला था। अब वो पूरी तरह से राज्य को भोगने और स्त्री सुख में लग गया। तब वर्षा ऋतु भी शुरू हो चुकी थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक पर्वत पर गुफा में निवास कर रहे थे। वर्षा ऋतु निकल गई, आसमान साफ हो गया। श्री राम को अब भी इंतजार था कि सुग्रीव आएंगे और सीता की खोज शुरू हो जाएगी, लेकिन सुग्रीव पूरी तरह से राग रंग और उत्सव मनाने में डूबे हुए थे। सुग्रीव को ये याद भी नहीं रहा कि श्री राम से किया वादा पूरा करना है। वह ये वादा भूल गए। जब बहुत दिन बीत गए तो श्री राम ने लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजा। लक्ष्मण ने सुग्रीव पर क्रोध किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि विलासिता में आकर उससे कितना बड़ा अपराध हो गया है। सुग्रीव को अपने वचन भूलने और विलासिता में भटकने के लिए सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, माफी भी मांगनी पड़ी। इसके बाद सीता की खोज शुरू की गई। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो और उनकी वानर सेना भी सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। उसके बाद हनुमान, सुग्रीव, जामवंत ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ न मिलने पर ज्यादातर सेना वापस लौट आए। दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गए जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे तो वे भी उदास होकर विंध्य पर्वत पर इसके विषय में बात कर रहे थे। वही कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था जिसका नाम था संपाति। संपत्ति वानरों को देखकर बहुत खुश हो गया और भगवान का शुक्रिया करने लगा इतना सारा भोजन देने के लिए। जब सभी वानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था तो सभी उसकी घोर आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चला, वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वो जटायु का भाई है और यह भी बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने यह भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके सभी पंख भी जल गए और वह उस पर्वत पर गिर गया। संपाति ने वानरों से बताया कि वह बहुत ज्यादा जगहों पर जा चुका है और उसने यह भी बताया कि लंका का असुर राजा रावण ने सीता को अपहरण किया है और उसी दक्षिणी समुद्र के दूसरी ओर उसका राज्य है। जामवंत ने हनुमान के सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा कि हे हनुमान, आप तो महाज्ञानी, वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। यह सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सभी कंदमूल खाकर यही मेरा इंतजार करें जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस न लौट आऊं। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चले गए। रास्ते में जाते समय उन्हें सबसे पहले मेनका पर्वत आए। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, पर हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्री राम जी का कार्य पूर्ण न कर लूं मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है। और वे उड़ाते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान को खाने की कोशिश की पर हनुमान को वो खा ना सकी। हनुमान उसके मुख में जाकर दोबारा निकल आए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान को पकड़ लिया पर हनुमान ने उसे भी मार दिया। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका का राज्य उन्हें दिखा जिसके सामने एक बड़ा द्वार था और पूरा लंका सोने का बना हुआ था। हनुमान ने एक छोटे मच्छर के आकार जितना रूप धारण किया और वो द्वार से अंदर जाने लगे।
उसी द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान का रास्ता रोका तो हनुमान ने एक जोर का घूंसा दिया तो नीचे जाकर गिरी। उसने डर के मारे हनुमान को हाथ जोड़ा और लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान ने माता सीता को महल के हर जगह ढूंढा पर वह उन्हें नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर था, एक तुलसी का पौधा भी। हनुमान जी को यह देखकर अचंभे में पड़ गए और उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच श्री राम का भक्त है। यह जानने के लिए हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान को देखा तो वो बोले, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। यह सुनकर हनुमान अपने असली रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के विषय में सभी बातें उन्हें बताया। विभीषण ने निवेदन किया, हे पवन पुत्र, मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दो। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं श्री राम जी से जरूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे यह बताए कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ। विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। यह जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वह अशोक वाटिका पहुँचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपने दसियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका में पहुंचा और सीता माता को अपने ओर देखने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग किया, पर तब भी सीता जी ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसियों को सीता को डराने के लिए कहा, पर त्रिष्टा नामक एक राक्षसी ने माता सीता की बहुत मदद और देखभाल की और अन्य राक्षसियों को भी डराया, जिससे अन्य सभी राक्षसी भी सीता की देखभाल करने लगे। कुछ देर बाद हनुमान ने सीता जी के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी देखकर सीता माता के आंखों से खुशी के अंशु निकल पड़े, परंतु सीता माता को संदेह हुआ कि कहीं यह रावण की कोई चाल तो नहीं। तब सीता माता ने पुकारा कि कौन है जो यह अंगूठी लेकर आया है। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, पर हनुमान जी को देखकर भी सीता माता को विश्वास नहीं हुआ। सके बाद हनुमान जी ने मधुर वचनों के साथ रामचंद्र के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वो श्री राम जी के दूत हैं। सीता ने व्याकुलता से श्री राम जी का हाल चाल पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे माते, श्री राम जी ठीक हैं और वे आपको बहुत याद करते हैं। वे बहुत जल्द ही आपको लेने आएंगे और मैं शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। तभी हनुमान ने सीता माता से श्री राम जी को दिखने के लिए चिन्ह मांगा, तो माता सीता ने हनुमान को अपने कंगन उतार कर दे दिए। हनुमान जी को बहुत भूख लग रहा था, तो हनुमान अशोक वाटिका में लगे पेड़ों के फलों को खाने लगे। फलों को खाने के साथ साथ हनुमान उन पेड़ों को तोड़ने लगे। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान पर प्रहार किया, पर हनुमान ने सबको मार डाला। जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा हनुमान का वध करने के लिए, पर हनुमान जी ने उसे क्षण भर में ऊपर पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला, वह बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। उसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा। हनुमान के साथ मेघनाद का बहुत ज्यादा युद्ध हुआ, पर कुछ ना कर पाने के बाद मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान स्वयं बंधक बन गए। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। रावण हनुमान को देखकर हंसा और फिर क्रोधित होकर उसने प्रश्न किया, रे वानर, तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस-नहस कर दिया? तूने किस कारण से मेरे सैनिकों और पुत्र का वध कर दिया? क्या तुझे अपने प्राण जाने का डर नहीं है?
यह सुनकर हनुमान ने कहा, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण किया, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मुझे भूख लग रहा था इसलिए मैंने फल खाए और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिया इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। रावण हनुमान की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां आ पहुंचे और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, यह नीति के विरुद्ध है। कोई और भयानक दंड देना चाहिए। सभी ने कहा, बंदर का पूंछ उसको सबसे प्यारा होता है, क्यों ना तेल में कपड़ा डुबाकर इसकी पूंछ में बंध कर आग लगा दिया जाए। हनुमान की पूंछ पर तेल वाला कपड़ा बंध कर आग लगा दिया गया। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरे में कूदते गए और पूरी सोने की लंका में आग लगा के समुद्र की ओर चले गए और वहां अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझा दिया। वहां से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहां उन्होंने श्री राम को सीता माता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। सीता माता के निशानी को देखकर श्री राम भावुक हो गए। अब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था, कैसे पूरी सेना समुद्र के दूसरे ओर जा सकेंगे। श्री राम जी ने समुद्र से निवेदन किया कि वे रास्ता दें ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब राम ने लक्ष्मण से धनुष मांगा और अग्नि बाण को समुद्र पर साधा, जिससे कि पानी सूख जाए और वे आगे बढ़ सकें। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफी मांगी और कहा, हे नाथ, ऐसा ना करें, आपके इस बाण से मेरे में रहते वाले सभी मछलियां और जीवित प्राणी का अंत हो जाएगा। श्री राम ने कहा, हे समुद्र देव, हमें यह बताएं कि मेरी यह विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं। समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील, उनके स्पर्श करके किसी भी बड़े से बड़े चीज को पानी में तैरा सकते हैं। यह कहकर समुद्र देव चले गए। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थर पर श्री राम के नाम लिखकर समुद्र में फेंक के देखा तो पत्थर तैरने लगा। उसके बाद एक के बाद एक करके नल नील समुद्र में पत्थर को समुद्र में फेंकते रहे और समुद्र के अगले छोर तक पहुंच गए। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को पता चला तो वो घबरा गई और उसने रावण को बहुत समझाया, पर वह नहीं समझा और सभा में चले गया। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को सभा में समझाया और सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को सौंप देने के लिए कहा, परंतु यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया और अपने ही भाई को लात मार दिया, जिसके कारण विभीषण सीढ़ियों से नीचे आ गिरे। विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया और वो श्री राम के पास गए। राम ने भी खुशी के साथ उन्हें स्वीकार किया और अपने डेरे में रहने की जगह दी। आखिरी बार श्री राम ने बाली पुत्र अंगद कुमार को भेजा, पर रावण तब भी नहीं माना। श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण पर मेघनाद ने शक्ति बाण से प्रहार किया था, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए, परंतु वे उस पौधे को पहचान ना सके, इसलिए वे पूरा हिमालय पर्वत ही उठा लाए थे। यहाँ तक कि रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे महारथी असुर को भी भगवान राम ने अपने बाण से मार डाला। इस युद्ध में रावण की सेना के श्री राम की सेना प्रसत कर देती है और अंत में श्री राम रावण के नाभि में बाण मारकर उसे मार देते हैं और सीता माता को छुड़ा लाते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बनाते देते हैं, परंतु राम माता सीता से मिलने से पूर्व उनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं। उसके बाद श्री राम सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य 14 वर्ष के वनवास से लौटते हैं।
उसके बाद श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित किया गया और उनका जीवन खुशियों से बीत रहा था। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती हैं। परंतु जब राम लोगों के मुख से अग्नि परीक्षा के विषय में सुनते हैं, वह माता सीता को अयोध्या छोड़कर चले जाने को कहते हैं। माता सीता को इस बात से बहुत दुख होता है। महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने और अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यह यज्ञ करने का सुझाव उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने दिया था। इस यज्ञ में एक घोड़े को स्वच्छंद रूप से छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जितना ज्यादा क्षेत्र तक जाता था, उसे राज्य में सम्मिलित कर दिया जाता था। इस यज्ञ को पत्नी के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए श्री राम ने माता सीता का स्वर्ण मूर्ति भी बनवाया था। जब श्री राम का घोड़ा स्वच्छंद रूप से छोड़ा गया, तब वह भी एक राज्य से दूसरे राज्य में गया। जब वह घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा, तो लवकुश ने उसकी सुंदरता देखकर उसे पकड़ लिया। जब राम को पता चला तो उन्होंने अपनी सेना को भेजा, परंतु लवकुश से युद्ध में सब हार गए। जब राम वहां पहुंचे तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि वह किसके पुत्र हैं। तब लवकुश ने माता सीता का नाम लिया। जब राम ने यह सुना तो उन्होंने बताया कि वह उनके पिता हैं। यह सुनकर लवकुश भी बहुत खुश हुए और राम से गले मिल गए। उसके बाद वे माता सीता से आश्रम जाकर मिले। उसके बाद श्री राम माता सीता और लवकुश को लेकर अयोध्या लौट आए। अभी आप सुन रहे थे रामायण का सार कहानीकार रोहन के माध्यम से। भगवान जी की और रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कहानीकार रोहन को ज्वाइन करें। धन्यवाद।